नमस्कार बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर ठीक होंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था, हमने रबी की फसलों के बारे में, शस्य प्रारूप, रबी, खरीफ, जायद, ये सारी फसलों के बारे में पढ़ा था। अब जो रबी और खरीफ की फसलें हैं, जो हमारी फसलें मुख्य हैं, खाद्यान्न हैं, जैसे इसके अंदर चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मोटे अनाज में बाजरा, मक्का, दालें होंगी, चाय, कॉफ़ी, इनके अलग अलग जानकारी, उनके कैसी परिस्थितियाँ चाहिए, कैसी ज़मीन चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे पहला है चावल। चावल में अधिकांश खाद्यान्न चावल है। हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी सबसे पहले क्या है, चावल चीन के अंदर, और उसके बाद जो भारत के अंदर दूसरे नंबर पर है भारत चावल उत्पादन करने में उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। जैसे आपको पूछा जाए ना, एक नंबर वाले में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 रबी की फसलों के नाम बताइए, 2 खरीफ की फसलों के नाम बताइए, इस तरह से 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार जैसे एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, यानी कि चावलों को उगाने के लिए उच्च तापमान जो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, और उच्च आर्द्रता जो 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी कि अधिक वर्षा की जरूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा में, वर्षा अगर कम होती है तो क्या करते हैं, हम ट्यूबवेल से सिंचाई करके हम जीरी को, चावलों को उगाते हैं। चावल उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाई जाती है। जैसे अब मानचित्र में देखेंगे बेटे, कहाँ कहाँ सबसे प्रमुख जो ये एरिया है ना, जो डार्क इसमें ग्रे है, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। ये वाला एरिया जो ये इसमें सबसे ज़्यादा, जबकि कम जो सिंचाई के माध्यम से इस एरिया में, जैसे पंजाब, हरियाणा हो गया, इनके अंदर कम सिंचाई वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। आगे आ जाए, उसके बाद दूसरी फसल है गेहूँ। गेहूँ के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, जैसे चावल कब बोया जाता है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, गन्ना, इनके लिए इनकी भौगोलिक परिस्थिति कैसी चाहिए, इनकी जलवायु कैसी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो इसमें। अब आगे है गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु, यानी कि रबी की फसल है गेहूँ, शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो 50 सेंटीमीटर से लेकर के, यानी कम बारिश की ज़रूरत है गेहूँ को उगाने के लिए। गेहूँ उगाने में 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज मैदान और दक्कन में काली मिट्टी का क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूँ की पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। उसके बाद मोटे अनाज में मैंने बताया था ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारे क्या हैं, मोटे अनाज के प्रमुख हैं। इनमें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। जैसे यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे रागी में प्रमुख रूप से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश का तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार जो अपने पशुओं को खिलाते हैं, ये खाद्यान्न फसल है। इसके बीजों को खाने के में भी उपयोग किया जाता है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उसके बाद है बाजरा। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के कुछ भाग राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिर्च उगाई जाती है। इसकी रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। रागी के जो प्रमुख राज्य हैं सिक्किम, झारखंड आदि। उसके बाद है मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसके लिए खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे राज्य में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग और मक्का का उत्पादन बढ़ा है। इसको उगाने वाले राज्य हैं जो मक्के को उगाने वाले राज्य हैं वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसके बाद हैं दालें, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें में जो आती हैं, जो शाकाहारी प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी है? तुर यानी कि अरहर की फसलें, उड़द, मूंग भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इनमें से कौन सी खरीफ में, कौन सी रबी में उगाई जाती हैं? जैसे उड़द, मूंग ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। चना, मसूर, मटर ये रबी की फसलें हैं दालों के अंदर। इनमें से शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन, यानी कि सभी दालें सिर्फ अरहर को छोड़ करके वायु से नाइट्रोजन लेकर के अपनी भूमि उर्वरता बढ़ाती हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इनके अंदर क्या है? दालें उगाई जाती हैं। उसके बाद है खाद्यान्न फसलों के द्वारा से अलग अन्य फसलें, जैसे गन्ना हो गया। गन्ना एक वर्ष की फसलें हैं। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसके लिए फसल के लिए तापमान 21 डिग्री 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत है। और उसके बाद 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है। जलवायु आर्द्र और उष्ण चाहिए, यानी गर्मी भरी। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की माध्यम से उगाई जाती है। इसके अंदर इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, यानी कि इसके अंदर बोने से लेकर काटने तक ज़्यादातर शारीरिक परिश्रम की फसल है ये। इसके अंदर मशीनों का काम कम होता है। ब्राज़ील के बाद भारत में गन्ने का दूसरा उत्पादक देश है। यहाँ चीनी, इससे उत्पादित होने की चीनी, गुड़, खंड, सारी शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तेलंगाना इन राज्यों के अंदर ये उगाई जाती है। उसके बाद है तिलहन। तिलहन क्या है? जो तेल वाली फसलें हैं। 2015 में भारत में में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक तिलहन उत्पादक देश है। 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तिलहन फसलें होंगी मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है और देश के मुख्य तिलहनी उत्पादन में आधा भाग इसी फसल से उगाया जाता है। उसके बाद है सरसों, रबी की फसल है। उसके बाद चाय की खेती रोपण कृषि द्वारा की जाती है। उदाहरण यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसी प्रकार से कॉफ़ी भी क्या है? रोपण कृषि द्वारा एक बार उगाने के बाद कई वर्षों तक इससे उत्पादन लिया जाता है।
उसके बाद बागवानी फसलें। सन 2015 में भारत में विश्व के फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आम, नागपुर, चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सेब, नाशपाती। खुबानी का अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है, यानी कि जो फसलें जहाँ पर उगाई जाती हैं उनके सब के बारे में ब्यौरा दिया। जैसे नागपुर है, चेरापूंजी है, जैसे पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर चेरापूंजी के संतरे, केरल मिजोरम के, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र तमिलनाडु के केले। इस प्रकार से सभी के अंदर है। भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर आदि के प्रमुख हैं। ये बागवानी के अंदर वो फसलें आती हैं जो फलों और सब्जियों की फसलें हैं, सारी की सारी उसके अंदर। ये सारी आप पढ़ सकते हैं। अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलों में रबड़, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फसल है, परंतु यह विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण, उष्ण होती है गर्मी नमी, और उपोष्ण जो जहाँ पर ठंड भी ज़्यादा है, ठंड और गर्मी के बीच का जो मौसम है वहाँ पर भी उगाई जाती है। इसको उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 20 डिग्री सेल्सियस से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ का महत्वपूर्ण कच्चा माल का उद्योगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा रबड़ के वो रेशेदार फसलों के अंदर कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये सारे क्या है, रेशेदार फसलें हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं बेटे, बार बार यही पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे रेशेदार फसलों को उदाहरण दीजिए। जो पेय पदार्थ, पेय फसलों के दो उदाहरण जैसे चाय और कॉफ़ी। रेशेदार फसल के अंदर कपास, सन और रेशम, जैसे ये सारी फसलें हैं। उसके बाद है जैसे कपास। कपास ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? जैसे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ये कहाँ पर है? काली मिट्टी उपयुक्त है दक्षिण के पठार जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के इनके भागों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और गुजरात में पाई जाती है। तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है। पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये देखो वही आए हैं दो, यानी कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास के उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है 10th क्लास में। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने में समय और उस तापमान की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इससे किस चीज़ में होता है? जूट बोरियां, चटाई और रस्सी और तंतु और धागे इनके रूप में उगाया जाता है गलीचे दूसरी दस्तकारी बनाने के लिए। उसके बाद है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे पहले बताया गया कि भारतीय कृषि में हजारों वर्षों से की जा रही है, यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है? यानी नई नई टेक्नोलॉजी से कृषि को सुधारा जा सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मशीनें होगी, मशीनें अवरुद्ध होते इसकी गति मंद हो गई। सिंचाई के साधन विकास होने के उपरांत जैसे ट्यूबवेल लगाए हैं, पहले क्या है रहट द्वारा किया जाता था सिंचाई। इस तरह से नई नई चुनौतियों को, बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौतियों को दूर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में बढ़ावा दिया गया था। जैसे ये मशीन है, ड्रिल मशीन है, जीरो ड्रिल है, इसके नई तकनीकों के
वाली मशीनें हैं। आजीविका प्रदान करने वाली कृषि, गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतोड़, चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी प्रथा ये सारी समाप्त कर दी गई। पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के मुख्य लक्ष्य और भूमि के मशीनी पुश्तैनी अधिकार के कारण वह टुकड़ों में बढ़ती जा रही, जिसमें चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार कानून के बने, परंतु इनको लागू करने में ढील दी गई। 1960 से लेकर के मैंने बताया था 60 और 70 के बीच में हरित क्रांति भी आई थी, जो हमने कल पढ़ी थी। इनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन ब्लड, श्वेत, हरित क्रांति, ये सारी क्रांति आई थी। जैसे इसके अंदर हरित क्रांति थी फसलों के लिए, श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। नई नई क्रांति, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर इसके अंदर सुधार किए गए थे। ओके, बाकी कल करेंगे बेटा।